नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। सरकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के आदेश का मसौढ़ी के दुकानदार और ग्राहक धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार द्वारा जब अनलॉक की घोषणा हुई तो सभी प्रकार की दुकानें खुल गई, तो दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ भी जमा होने लगी। जबकि सरकार और प्रशासन का स्पष्ट निर्देश है कि सभी दुकानदार सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करेंगे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी अनुपालन करेंगे। बावजूद न तो दुकानदारों और न तो ग्राहकों द्वारा ही इसका अनुपालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि मसौढ़ी अनुमंडल के धनरुआ और मसौढ़ी प्रखंड में कोरोना वायरस पॉजिटिव मिलने से मसौढ़ी प्रशासन चिंतित है। आपको यह भी बता दें कि मसौढ़ी प्रशासन द्वारा लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए मास्क और सामाजिक दूरी बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद मसौढ़ी की जनता जागरूक होने के बजाय सरकारी आदेश को धत्ता बता रही है। कोरोना काल में अनलॉक 1 में सरकार ने काफी चीजों में छूट दे दिया है। इसी कड़ी में 3 माह बाद आम लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, मॉल, रेस्टोरेंट को पूरी तरह से खोल दिया गया है, जिसको लेकर लोगों में खुशी है। सभी लोगों ने सरकारी निर्देश का पालन करते हुए प्रार्थना किया। हालांकि पहले दिन मस्जिद, मंदिर, रेस्टोरेंट, मॉल में लोग कम पहुंचे। यहाँ पर तो श्रद्धालु आ रहे हैं और खगेश्वरी काली माता का मंदिर सब कोई आ रहे हैं और पालन कर रहे हैं। हम लोग 100 गज की दूरी पर हैं और जितने भी भक्त आते हैं दूरी पर ही प्रसाद चढ़ाते हैं और मैया का आशीर्वाद लेकर, और हम पंडितों से आशीर्वाद लेकर 100 गज की ही दूरी पर रहते हैं और बातचीत भी करते हैं कि बाबा आशीर्वाद दीजिए। तो हम लोग दूर से ही आशीर्वाद देते हैं कि माँ का आशीर्वाद है, काली माँ का कृपा है। अभी तो आज ओपन ही हुआ है, इसलिए कोई खास भीड़ दिख नहीं रही है। अब लोग धीरे धीरे निकलेंगे तो आएंगे मार्केट में, लेकिन अभी कुछ अच्छा संदेश नहीं लग रहा है कि लोग आएंगे, इसलिए कि लोगों को पॉकेट में भी पैसा है नहीं। कोरोना वायरस जैसे महामारी के बीच विभिन्न जिलों में कोरोना माई की पूजा करने पर आचार्य अक्षय तिवारी ने कहा है कि इसका शास्त्र में कोई उल्लेख नहीं है। यह आम लोगों के बीच भ्रम की स्थिति है। कोरोना बीमारी से बचना है तो सावधानी जरूर बरतें। अच्छा, बिहार में आजकल कोरोना का पूजा हो रहा है, क्या शास्त्र में कहीं उल्लेख है? नहीं, हमारे शास्त्र में तो ऐसा कहीं कुछ इसका उल्लेख नहीं है कि कोरोना किसी शास्त्र में आया हो। कोरोना कहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है। और ये सत्य है कि कोरोना को भगाने के लिए हवन पूजा पाठ वगैरह किया जाए, तो इसके हवन पूजा पाठ करने से इसका वायरस जो है ख़त्म हो सकता है, ख़त्म होता है। लेकिन हमारे शास्त्र में कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि हमारे शास्त्र में कोरोना के बारे में कुछ वर्णन किया। बिहार में भ्रम सी फैली है, क्या कहना चाहेंगे हम लोगों से? ये बिहार में या बिहार में कहें या कहीं भी कहें, एक लोगों के मन में भ्रम पैदा हो गया है कि हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है कि कोरोना शास्त्र में है, लेकिन ऐसा कहीं मिला नहीं आज तक हमको। क्या नाम हुआ? अक्षय तिवारी। किस संस्थान से है? संत पशुपतिनाथ विद्यालय। भाजपा के बिहार जनसंवाद कार्यक्रम के मुंगेर भाजपा जिला संयोजक संजीव मंडल ने कहा है कि पार्टी की ओर से आयोजित बिहार जनसंवाद कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रही। इसके लिए पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश जैन सहित सभी मंडल के अध्यक्षों को उन्होंने बधाई दी है। संजीव ने कहा है कि मुंगेर के सभी शक्ति केंद्रों सहित सैकड़ों बूथ पर बिहार जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारी की गई थी, लेकिन 800 से अधिक जगहों पर लोगों ने उत्साह के साथ सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए देश के गृह मंत्री के संबोधन को सुना। जिला अध्यक्ष के नाते सबसे पहले तो मैं इस पूरे मुंगेर जनपद, पूरे मुंगेर जिला के लोगों के सामने में नतमस्तक हूं, उनका कृतज्ञ हूं कि जो रिस्पॉन्स हम लोगों को इस कार्यक्रम का मिला वह हम लोगों की आशा से भी कहीं अधिक बढ़ करके था। हम लोगों के लिए खुद चुनौती बन गया। आज हमारे इसी कार्यक्रम के संयोजक संजीव मंडल ने इसके पीछे जो उनकी संरचना थी और जिस तरह से उन्होंने जोड़े रखा सारे मंडल अध्यक्षों को और जितना उसके पीछे उन्होंने मेहनत किया, तो आज कल वो मुंगेर की सड़कों पर दिखा, मुंगेर के हर घरों में दिखा कि किस तरह से यह कार्यक्रम सफल हुआ और किस तरह से यह पहला प्रयोग था और जो एक पहला प्रयोग खुद हम लोग के लिए चुनौती बन गया। संबद्ध डिग्री महाविद्यालय को अंगीभूत करने 2012 से स्नातक एवं 2013 से इंटर स्तर का बकाया राशि एक मुश्त भुगतान करने एवं सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए अनुग्रह राशि की भुगतान की मांग को लेकर शिक्षा कर्मियों ने सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार एवं भाजपा के विधान पार्षद डॉक्टर नवल किशोर यादव के सरकारी आवास का घेराव किया। सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार और विधान पार्षद डॉक्टर नवल किशोर यादव ने शिक्षक प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि
उनके समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाएगा। बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ अपने बुनियादी सवाल पर स्मार पत्र प्रेषित किया। लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण हथियार है, जो गांधीवादी तरीका है, घेराव के माध्यम से अपनी बात रखा। कुछ ऐसे सवाल जो स्वाभाविक रूप से वित्त रहित शिक्षा नीति, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको वित्त पोषित किया। वित्त पोषित करने की प्रक्रिया में जो बहुत सारे सवाल पैदा हुए हैं, जिससे शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी अपने आप को परेशान महसूस करते हैं, उसके प्रक्रिया के संबंध में, उसके अब तक जो फलाफल आए हैं उससे जो उनको परेशानी हो रही है, इस तमाम समस्याओं से अवगत कराया। और स्वाभाविक रूप से हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि डिग्री कॉलेज का अनुदान बाधित होना, इस संबंध में भी अद्यतन जानकारी लेंगे। जो इंटर कॉलेज के लिए सरकार ने अनुदान प्रेषित किया, वह महाविद्यालय तक भुगतान की प्रक्रिया अब तक सुनिश्चित नहीं हुआ है। कोविड-19 का दौर है, लोग मानसिक आर्थिक परेशानी में हैं। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का भुगतान अविलंब अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त जो शिक्षक हैं, जो कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, उनका आंशिक पारिश्रमिक का भी बकाया है, परीक्षा मूल्यांकन का भी बकाया है, एवं साथ ही साथ जो शिक्षक सेवारत हैं उनके और कुछ एक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को उन्होंने हमें प्रेषित किया। तो जो सरकार की वित्त पोषित शिक्षा नीति है, उस नियमों के अनुसरण में प्रक्रियात्मक जो परेशानी है, उसको संज्ञान लेना सरकार का धर्म बनता है। इसलिए इनकी जो भी संबद्ध मांगे हैं और बिहार राज्य संबद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ ने जो शिक्षकों के और शिक्षकेतर कर्मचारियों के बुनियादी सवाल को उठाया, इसके लिए भी आभार। और इसमें जो भी सामर्थ्य, बौद्धिक सामर्थ्य जो भी होगा, उस दिशा में हम हर संभव प्रयास करेंगे। राजद के नवमनोनीत महासचिव विजय सिंह यादव महासचिव बनने के बाद अररिया पहुंचे। अररिया पहुंचकर प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेतृत्व में राज्य में नया दायित्व सौंपा है। पूरे बिहार में संगठन की मजबूती के लिए वो काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे मर रहे हैं, हर मोर्चे पर सरकार विफल है। हमको तो खुशी होती है कि बिहार प्रदेश के जो हमारे आदरणीय अध्यक्ष, युवा के क्रांतिकारी अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े भाई के रूप में जिनके छत्र छाया में हम जिला अध्यक्ष का काम क्या करते थे, तो उन्होंने मेरी उत्तेजना, मेरी इच्छा शक्ति, मेरे काम करने का तौर तरीका को देखा, तो उनको लगा कि नहीं, बिहार प्रदेश की कमेटी में अगर विजय जी को हम लेंगे, तो उन्होंने बिहार प्रदेश कमेटी में मुझे लिया। अब रहा सवाल, आपने प्रश्न कर दिया कि कैसा रहा, तो जिला अध्यक्ष पद पर रहकर हम सिर्फ दल के लिए समर्पित भावना से काम किए हैं। हमारे जिले में, अररिया जिले में 9 प्रखंड है और 3 नगर है। मैंने सभी जगह युवा राजद का खूंटा गाड़ करके मजबूत स्तंभ की तरह, पार्टी के सिपाही के तरह दिन और रात एक समान, कभी हमने नहीं धूप देखा ना छाँव देखा, एक वफादार सिपाही की तरह हमने काम किया। मैं अपने आप को कभी अध्यक्ष के रूप में घूमा नहीं, मैं हर समय पार्टी के शीर्ष नेताओं और हमारे युवा के अध्यक्ष के इशारे पर, हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के इशारे पर, जब भी कभी कभी तो ऐसा हुआ कि पटना में बैठक हो रही है और वही आदेश फलक होता है कि कल ही आपको जिला में जो है पुतला दहन करना है, तो आप सोच सकते हैं कि हम 400 किलोमीटर दूर हैं और कल ही कार्यक्रम करना है।
तो आप सोचिए जो रात में निकल के मैं घर नहीं गया, सीधा अररिया आकर के पुतला दहन करने का काम किया, ऐसा नहीं है। आज भी हम जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, हमारी पार्टी एक मजबूत स्तंभ है। पार्टी का वफादार सिपाही होने के हैसियत से जो जिम्मेवारी हम पर दी गई है, आज हमको प्रदेश में लिया गया। मैं ज़रूर अंदर से हर्ष हूँ और हमारे चाहने वाले मित्र भी, जो हमारे जितने भी जिला की कमेटी में थे, प्रखंड अध्यक्ष, मैं जिसको महासचिव बनाया, प्रधान महासचिव बनाया, सचिव बनाया, नगर अध्यक्ष, पंचायत स्तर तक जिला के किसी भी विधानसभा में आप चले जाइए, आपको जुआ का सिपाही। राजद SC/ST प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पप्पू पासवान ने REO प्रमंडल अररिया फारबिसगंज के कार्यपालक अभियंता के खिलाफ CBI से जांच कराने की मांग की है। जिला परिषद के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि कार्यपालक अभियंता मनमानी करते हैं। उन्होंने कहा कि टेंडरों में भी गड़बड़ी करने को लेकर मापदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एक RTI कार्यकर्ता मुख्यमंत्री को ईमेल कर ऐसे अधिकारी की सेवा बर्खास्त करने की मांग की है। तो आज जो है अररिया जिला में 200 करोड़ रुपया ऐसे ही जो है जमा हो जाता है, जो पुनः फिर दूसरा विकास कार्य हो सकता। इस टेंडर मैनेज करने के चक्कर में जो सरकार को तो 200 करोड़ का चूना लगाया ही, और ये जो है 6% राशि लेकर के सीधे टेंडर आवंटित कॉन्ट्रैक्टर को कर दिया। मांग करते हैं कि इस पूरे टेंडर प्रक्रिया जो 2 साल के अंदर में जो 2000 करोड़ रुपया का टेंडर कराया गया है अररिया दोनों डिवीजन में, फारबिसगंज अररिया दोनों में जो है, इसकी न्यायिक जांच हो या CBI जांच। हम तो CBI कहेंगे कि CBI जांच की जाए और ये पैसा जनता का टैक्स का पैसा है 350 करोड़ रुपया, ये कहाँ गया, ये पता चलना चाहिए लोगों को। खगड़िया जिले के चौथम प्रखंड अंतर्गत रोहियार पंचायत के बंगलिया गांव स्थित माता कात्यायनी मंदिर को भी खोल दिया गया है, लेकिन मंदिर में पहले की तरह रौनक नहीं देखी गई। वहीं बाहर से आए सभी श्रद्धालुओं का थर्मल स्क्रीनिंग कर मंदिर ग्राउंड में प्रवेश की अनुमति दी गई। साथ ही मां कात्यायनी मंदिर कोषाध्यक्ष चंदेश्वरी राम ने बताया कि मंदिर परिसर को साफ सफाई कर लोगों के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ यात्रियों के लिए सरकार के निर्देशानुसार सभी चीज़ का व्यवस्था कर लिया गया। सैनिटाइजर, मास्क, साफ सफाई और सोशल डिस्टेंस के यानी 3 मीटर के दूरी पर भी उनका गोला बनाए हैं। सब लोग जितने यात्री हैं, श्रद्धालु यानी कि पूजा अर्चना करने आते हैं, उसके लिए सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग उसके बाद मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, उसके लिए वो मशीन लगाए हुए हैं, उसका फीवर जांच करने के लिए वो भी व्यवस्था SDO साहब उपलब्ध करा दिए हैं। दुकानदारों के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? दुकानदार को भी मास्क का प्रावधान किया गया है, सैनिटाइजर को, उसको ग्लव्स का भी व्यवस्था किया गया। सासाराम के प्रसिद्ध तारा चंडी मंदिर का भी पट 2.5 महीने बाद खोल दिया गया है। पूरे लॉकडाउन की अवधि में बंद रहने वाला यह प्रसिद्ध देवी मंदिर अनलॉक 1 में जब खुला तो इक्के दुक्के श्रद्धालु ही वहां पहुंचे। वहीं सभी श्रद्धालुओं का थर्मल स्कैनिंग कराया जा रहा है। साथ ही एक नियत दूरी पर गोला बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। अभी भी मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित है। साथ ही प्रसाद चढ़ाने और घंटी बजाने पर भी रोक लगाई गई है ताकि संक्रमण का खतरा कम हो। और यहाँ पर क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है? मंदिर लगभग 75 दिनों के बाद खुला है। केवल दर्शन के लिए मां का पट खुला है, दर्शन के लिए मां का पट खुला हुआ है और प्रसाद चढ़ाने की मनाही है। केवल लोग बाहर से दर्शन करके अपने गंतव्य को जा रहे हैं। व्यवस्था की गई है। मां तारा चंडी कमेटी के तत्वाधान में यहाँ अनुशासन का पालन किया जा रहा है काम। अभी आपके बीच में डिस्टेंसिंग बनाया गया है, दूरी पर गोला बनाया गया है ताकि में कि जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर दर्शन करने आवे और 12 से गर्भगृह में कोई मंदिर के भीतर नहीं जाएगा, 12 से दर्शन करें और मन इच्छा प्राप्त करके अपने घर की ओर।
नालंदा जिले के कराय पशुराय थाना क्षेत्र के चंद्रकूरा छिलका के समीप अनियंत्रित बाइक सवार ने पेड़ में टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही 2 युवकों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि दोनों युवक मार्केटिंग करने के लिए कराय पशुराय बाजार गए थे। वापस लौटने के क्रम में किसी वाहन की तेज रोशनी से बाइक अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं थाना अध्यक्ष ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। क्या हुआ है इनको? कोई ट्रक चकमा दे दिया तो वही मतलब बचाव के कारण एक्सीडेंट कर गया। एक्सीडेंट कर गया? हाँ। दोनों की मौत हो गई है? दोनों की मौत हो गई है। मतलब क्या बिहार से इनको लेके कहाँ आप आए हैं? सदर हॉस्पिटल में। और पोस्टमार्टम के लिए? पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम आपका है? अजीत रंजन। एक मेरा भाई है मोहित कुमार और दूसरा उसका दोस्त संजीव कुमार, जो कि कराय से हिंसा जा रहे थे। तो लौटते क्रम में एक अज्ञात वाहन से उनकी रोड एक्सीडेंट में स्पॉट डेथ हो गई। दोनों के दोनों मृत हो गए हैं? हाँ, दोनों के बेलदौर थाना क्षेत्र के चक्रमनिया गांव के समीप 3 हथियारबंद मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेश खूट नया बाजार स्थित L&T माइक्रो फाइनेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक नवीन कुमार सिंह और फील्ड ऑफिसर राजन कुमार से मोटरसाइकिल सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने हथियार के बल पर 1,20,950 रुपए, 2 एंड्रॉयड मोबाइल, पर्स और एक मोटरसाइकिल लूट लिया। लेकिन जिस रास्ते में लूट की घटना बताई जा रही है वह सुनसान और कीचड़ युक्त है, जबकि गंतव्य तक जाने के लिए और भी कई अच्छे रास्ते हैं। प्रथम दृष्टया यह मामला संदेहास्पद मालूम पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। किस कंपनी में काम करते हैं? L&T माइक्रो फाइनेंस में काम करता हूँ। कहाँ की है ये शाखा? ये शाखा मुंबई की है। यहाँ ब्रांच महेशकुट में नया बाजार सहदेव स्टेडियम के पास है। अच्छा, क्या हुई थी घटना आज आप लोगों के साथ? हम लोग, मैं और नवीन कुमार सिंह और राजन कुमार, फील्ड स्टाफ राजन कुमार है, ये कलेक्शन करने गए थे। हम साथ में भी थे। लगभग 7 सेंटर 60वां गांव में कलेक्शन किए। 2 सेंटर हम कुर्बन में कलेक्शन किए। ये कलेक्शन कर करके लौट रहे थे गेंधारसन से रास्ते चक्रमनिया नहर के पास में। ये मेरे डायरेक्ट ये गाड़ी के पास में आगे से एक पल्सर रेड कलर ब्लैक कलर का था और मेरा गाड़ी ग्लैमर है, सॉरी अपाची है। और डायरेक्ट मेरे गाड़ी के आगे वो आ गया, डायरेक्ट चाबी छीन करके और 1,20,950 रुपया छिना गया। मेरे पास मोबाइल भी, पर्स, बैग, मेरे और फील्ड स्टाफ के पास भी मोबाइल और पर्स, बैग सब कुछ छिना गया। गाड़ी भी साथ में छिना गया। गाड़ी का नंबर BR34M 1854 है। ये मेरे डायरेक्ट है जो कनपट्टी पर बंदूक भिरा दिया। मेरे स्टाफ कितने संख्या में थे हथियारबंद? हथियार वाले 3 के संख्या में थे। तीनों के पास सामान था और डायरेक्ट मेरे कनपट्टी पर बंदूक भिरा करके बैग छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, पर्स छीन लिए। और अभी उसी में मेरा एक इवैल्यूएट था, इवैल्यूएट जिससे हम लोग रिसिप्ट काट करके कस्टमर को देते हैं। ये घटना यहीं पे घटनास्थल पर। तकरीबन कितने बजे की घटना है ये? लगभग में 2:45 का ये घटना है। पर्स में कुछ अमाउंट भी था, एक्यूरेट तो नहीं बता सकते हैं। लगभग में 1500-2000 के आसपास में हम लोग के पास अमाउंट भी था। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।